बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों में टिकट के नए नए दावेदारों की हलचल तेज है और सरगर्मियां भी जारी है, जिसमें सभी पार्टियों को जीतने वाले पहलवान की खोज है। ऐसे में राजद के 4 बागी विधायकों की चर्चा खूब हो रही है और नए दावेदार भी खड़े हो गए हैं, जिसको संभाल पाना लालू और तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन तमाम गुफ्तगू के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों का इस बार के चुनाव में हालत कैसी है। सीमांचल के साथ साथ बिहार की जनता की नजरें इस बार चारों विधायकों पर टिकी हुई है। तो दूसरी तरफ सियासी जानकार मान रहे हैं कि 2025 के चुनाव में राजद के सिंबल पर लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल बिहार में MIM को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था जब 5 में से 4 विधायकों ने राजद में शामिल होने का फैसला किया था। MIM के विधायकों के इस फैसले के बाद बिहार विधानसभा में तत्कालीन समय में राजद सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई थी। जिन विधायकों ने राजद का दामन थामा था उनमें कोचा धामन के मोहम्मद इजहार असफी, कोची जोकीहाट के शहनवाज आलम, बायसी के सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के अंजार नईमी शामिल थे। हालांकि MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा था, जो अमौर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। मौजूदा वक्त में फिलहाल MIM के इकलौता विधायक अख्तर ईमान ही बचे हुए हैं। बहरहाल 2025 विधानसभा चुनाव में सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो आंकड़े जरूर इधर से उधर हुए हैं, लेकिन 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद राजद को विधानसभा में कुछ समय के लिए ताकत तो जरूर मिली है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। सियासी गलियारों में जो सवाल घूम रहा है वो यह है कि क्या सियासी आंकड़ों के बदलने से राज्य में सियासी समीकरण भी बदल जाएगा। सियासी समीकरण की बात इसलिए कि राजद शुरू से ही यानी कि 90 के दशक से लेकर मौजूदा साल 2025 तक MOI समीकरण की पार्टी के रूप में जानी जाती है, लेकिन राजद को जब से नए खेवनहार यानी कि राजद में तेजस्वी यादव की जब से मजबूत स्थिति हुई है, पार्टी अब A to Z पर जाकर रुक गई है और इसी को लेकर समीकरण की बात भी होती रहती है। तो आप समझिए कि MIM के चारों विधायक राजद में शामिल हुए हैं, तो राजनीति के साथ साथ सीमांचल में क्या कुछ बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम बहुल सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटों में जबरदस्त उत्साह लाया था, जिसका फायदा भी MIM को हुआ। खास करके 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में हालात बहुत हद तक बदल गई है। खास करके मुसलमानों में राजद के प्रति नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, जहां चारों सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार की करारी हार हुई थी। मुसलमानों का बड़ा समूह अब राजद से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो तेजस्वी यादव के लिए भारी परेशान करने वाली बात साबित हो सकती है। वहीं MIM इसी नाराजगी को अपने वोट के रूप में देख रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पिछले चुनाव में MIM ने बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल में पहली बार दमदार मौजूदगी का एहसास करवाया था। सीमांचल के 24 सीटों पर मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। हालांकि इन 24 में से 5 सीटों पर ही MIM ने कब्जा जमाकर महागठबंधन को काफी झटका दिया था, या कहें कि जोर का झटका धीरे से जरूर लगा था। और कई मौके पर ऐसा भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को अगर सीमांचल का साथ मिला होता तो 2020 में CM की कुर्सी उनसे दूर नहीं होती। तो 2025 इसी मद्देनजर तेजस्वी यादव और राजद के लिए भारी परेशानी का सबब है कि आखिर सीमांचल का मुस्लिम समीकरण किस तरीके से महागठबंधन के साथ बना रहे। बहरहाल आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का क्या रुख होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है या जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर है कि जोड़ तोड़ की इस राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किलें आने वाली है। खास करके मुसलमानों में जिस तरह की नाराजगी देखी जा रही है, उसका सबसे ज्यादा असर सीमांचल में ही देखने को मिलेगा।
असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से कई बार सीमांचल के साथ साथ बिहार के दूसरे जिलों में अपने गद्दार विधायकों का नाम लिया है और साफ साफ कहा है कि राजद ने मुसलमानों की सियासत को कमजोर किया है और राजद नहीं चाहता कि मुसलमानों के बीच से कोई सियासी रहनुमा पैदा हो। और वो लगातार अपने गद्दार यानी कि जिस तरीके से उनके 4 विधायक राजद का दामन थामे हैं, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं और साफ साफ कहा है कि सीमांचल के लोगों का विश्वास तोड़ा है। 2025 में इसका बदला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि 2025 विधानसभा चुनाव जो MIM के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया है, उन लोगों के लिए 2025 काफी मुश्किल के साथ साथ तेजस्वी और राजद के लिए भी परेशानी करने वाला सबब हो सकता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि MIM के चारों बागी विधायकों को इस बार चुनाव में जीत दिलाना राजद के लिए कड़े चने चबाने जैसा होगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं MIM के 4 बागी विधायकों के बारे में या फिर सीमांचल के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।